टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो बातचीत है उसमें हम लोग प्रगतिवाद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना के दौर में ऑनलाइन क्लास की ही एक विकल्प अपने पास है। इस विकल्प का पूरा फ़ायदा उठाते हुए आपसे जो बातचीत चल रही है वो इसी विषय पे है कि प्रगतिवाद में चीज़ें किस तरह से, आप प्रगतिवाद की अवधारणा पर बातचीत सुना है, समझा है, स्वरूप पर बातचीत हुई है, शीर्षक की सार्थकता पर हुई है, प्रवृत्तियों पर हो गई, विशेषताओं पर हो गई, लेकिन एक बातचीत जो रह गई, कार्ल मार्क्स पर पूरी बातचीत हुई, क्योंकि प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि कार्ल मार्क्स पर डिपेंड है। कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म जो विचारधारा है उस पर डिपेंडेड है, यानी उस पर आधारित है। तो आज मित्रों हम लोग जो बातचीत करेंगे, इन सब चीज़ों पे बातचीत आपके पास हो चुकी है। आज केवल एक विषय पे बात करने जा रहे हैं कि अलौकिक शक्ति का विरोध है इसमें, प्रगतिवाद में अलौकिक शक्ति का विरोध है। विरोध का मतलब आप समझते हैं कि उसका नकारात्मक प्रभाव है कि नहीं, कुछ है ही नहीं, नथिंग, दिस इज नथिंग पर चलता है मामला। अब किसका नहीं कुछ है? तो अलौकिक शक्ति का। अलौकिक मतलब जो लोक में नहीं है, अलोक में है। अलोक मतलब कि स्वर्ग, नर्क, पिछला कर्म क्रिया, कर्म पर आधारित जीवन, पिछला जन्म इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन चीज़ों में आप देखेंगे कि इन पे जो प्रलोक है, यानी जो अलौकिक शक्ति है, उस पे जो विश्वास था वो विश्वास प्रगतिवाद में पूरी तरह धराशायी हो गया। भक्ति काल से रीति काल तक आप आए, आदिकाल तो था ही, मतलब पूरे काल में आप देखेंगे कि ईश्वर पर हम डिपेंड थे। यानी एक अलौकिक शक्ति है जिसको हम समझने में अपना समय दे रहे थे। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग आया, मशीनों ने अपना स्थान ग्रहण किया, वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया, तुरंत चीज़ें बदलती नजर आने लगी। लेकिन ईश्वर को केंद्र में रखना फिर भी जारी रहा। आप देखेंगे भारतेंदु के युग में ईश्वर पर आधारित चीज़ें हो रही थी। आप देखेंगे कि द्विवेदी काल में भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर से आप विमुख हो गए। आप द्विवेदी में मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी काल में हैं, जब साकेत लिख रहे हैं, विष्णु प्रिया लिख रहे हैं, तो रचनाएं हुई, ईश्वर को भले ही साथ रखा गया लेकिन चीज़ें किसी और पर आधारित हो गई, जैसे दलित, स्त्री, कमज़ोर, इन पर रचनाएं आधारित हुई। छायावाद के बाद जब प्रगतिवाद आया तो प्रगतिवाद, क्योंकि आप छायावाद में भी देख रहे हैं, जयशंकर कह रहे हैं नियति का यही था मंजूर, यानी नियति मतलब अलौकिक शक्ति पर वो भी जाते हैं। प्रगतिवाद ने निश्चित रूप से अलौकिक शक्ति को, ज्ञानी की एक सुपर पावर को, जिस सुपर पावर की बात हम लोग लगातार भक्ति काल में कर रहे थे, उस सुपर पावर को प्रगतिवाद ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया। अलौकिक शक्ति जिसको हम नाम दे रहे हैं, यानी कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा ईश्वर है, कुछ तो है जो इस संसार को गति दे रहा है, उस पर कुठाराघात हुआ। और प्रगतिवाद ने कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित करके पूरी तरह से ईश्वर की अवधारणा को ही समाप्त कर दी। उसने कहा कि कोई भी सृष्टि की रचना दो संघर्षों से तीसरे चीज का निर्माण होता है, वैसे ही स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चे का जन्म होता है। तो कोई सृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। उस अलौकिक शक्ति जिसे हम मान रहे हैं वो सब झूठा है। प्रगतिवाद ने उसे पूरी तरह से झुझला दिया। आप देखेंगे कि नागार्जुन हो, केदारनाथ अग्रवाल हो, प्रकृति को तो ये मानते हैं। इनके यहाँ आप देखेंगे कि मलमास भी है, इनके यहाँ नदियाँ भी हैं। नहीं, आप केदारनाथ को पढ़ते हैं तो नहीं सुनते हैं, कुआनो नदी में आप देखे होंगे कि उसमें पढ़ते हैं कि मैं पहुँचा चुपचाप पाँव दबाए, कोई सोया था अपनी नींद में, मैंने उसको नहीं जगाया, उल्टे पाँव घर वापस आया। तो आप देख रहे हैं कि रचनाएं प्रकृति पर है, नेचर पर है, लेकिन अलौकिक शक्ति पर नहीं है। ईश्वर से रचनाएं पूरी तरह से धराशायी हो गई, खत्म हो गई, और सीधे सीधे मनुष्यता और फिर प्रकृति, जो ये नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं, आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त जो रचनाएं बनने लगी वो रचनाएं मजदूर पर, किसान पर, असहाय पर,
कमज़ोर पर, दलित और स्त्री पर रचनाएं वहाँ जाकर आधारित हो गई। कल की जो बातचीत हम करेंगे उसमें प्रगतिवाद में नारी या प्रगतिवाद में स्त्री पर बातचीत होगी। आज जो मैं बातचीत करने का मुख्य रूप से बिंदु आपको दिया वो यही दिया कि जब आपसे पूछा जाएगा कि अलौकिक शक्ति की व्याख्या करें प्रगतिवाद के केंद्र में रखते हुए, तो आप इसकी व्याख्या ऐसे ही करेंगे। कुछ कोटेशन लेंगे जिसको डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़कर ले सकते हैं, और नहीं तो आप अगर कहें तो मैं एक कोटेशन का अलग से क्लास लेकर आपको दे सकता हूँ, वो बाद में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।